सोचो, एक रात तुम सो रहे हो और धीरे धीरे तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारा कमरा गर्म होता जा रहा है। हल्की सी गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको थोड़ी देर बाद समझ आता है कि ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये हमारे प्लेनेट के लिए एक खौफनाक वार्निंग है जो हमारे आसपास फैल रही है। आज पाकिस्तान के लिए जो गर्मी की लहर चल रही है वो सिर्फ एक शुरुआत है जिसको झेलना हमें और हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये बात हम सबको समझनी होगी कि ये अब हमारे लिए सिर्फ एक वक्त का मसला नहीं, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों का मसला बन चुका है। हमें आज ही कुछ करना होगा। पाकिस्तान में गर्मी का किस्सा हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ सालों में मारगला की हिल्स में जो एक सुकून भरी ठंडक होती थी, अब वो एक दर्दनाक तूफान में बदल गई है। टेम्परेचर जो 30 सेंटीग्रेड के आसपास रहता था, अब वो 42 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया है। तो सोचो, अगर ये ट्रेंड और बढ़ता गया तो हमारी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान की नॉर्थ, जहाँ हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो अब पिघल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हुसैनाबाद ब्रिज, जो सी पैक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, एक ग्लेशियर के पिघलने से तबाह हो गया। ये सिर्फ एक मिसाल है। अगर हमने अभी भी इस प्रॉब्लम को सीरियस ना लिया तो हर साल ग्लेशियर्स का पिघलना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की 70% वाटर रिसोर्सेज ये ग्लेशियर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ग्लेशियर्स ना रहे तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा। ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे किसान भाइयों, शहरों की आबादी के लिए एक बड़े खतरे का सबब बन सकता है। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो ये आज पानी के क्राइसिस से गुजर रहा है। आज से कुछ साल पहले अगर आपको पानी की तलाश होती तो आप आसानी से 70 से 80 फुट नीचे बोर करते और पानी मिल जाता, मगर आज आपको 400 से 500 फीट तक ड्रिल करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर पानी इस तरीके से कम होता रहा तो 5 से 10 साल में हम पानी के लिए किससे गुजारिश करेंगे। एक रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि पाकिस्तान की अंडरग्राउंड वाटर लेवल हर साल 3 से 5 फुट नीचे जा रही है। इसका सोर्स है वाटर रिसोर्स पाकिस्तान। इसका मतलब है, अगर हमने अभी भी इस मसले को सीरियस ना लिया तो हमारे शहरों में पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज हो सकता है। पाकिस्तान में कोई भी सीरियस डिस्कशन क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में देखें, आपको हर जगह एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हमने अभी भी नहीं सोचा तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट, जो एक बहुत मशहूर क्लाइमेट साइंटिस्ट है, वो कह रहे हैं अगर आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज को सीरियस नहीं लिया तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा साउथ एशिया पे हद मुश्किल में आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस टाइम पे कुछ एक्शन नहीं लेते तो अगले 5 साल में हमें बैरूनी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारा पूरा इकनॉमी ज़राअत पे डिपेंड करता है। अब सोचिए, अगर क्लाइमेट चेंज ने अपनी रफ्तार ना बदली तो हमारे किसान किस तरह पानी और ज़मीन की क्वालिटी को हैंडल करेंगे। ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक अगर ज़मीन की क्वालिटी को प्रोटेक्ट ना किया गया तो अगले कुछ साल में पाकिस्तान में किसान पैसे कमाने के लिए ज़मीन के लिए जंग करेंगे। फूड इनसिक्योरिटी, अगर हमने अपनी रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया तो पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने आ सकता है। इस वक्त भी आज पाकिस्तान में 40 मिलियन लोग फूड इनसिक्योर हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। ये 40 मिलियन लोग भूखे सोते हैं। अर्बन एरियाज़ में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद जैसे शहरों में हम बात करें, पानी का बहुत बड़ा मसला आ गया है। टैंकर्स जो अब एक लग्जरी बन गए हैं, वो शहरों के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर ये क्राइसिस इस तरह बढ़ता गया तो शहरों में पानी के लिए लड़ाई हो सकती है। हमारे टीवी चैनल्स हर वक्त पॉलिटिकल फिगर्स को कवरेज दे रहे हैं जो कुछ करने की बजाय सिर्फ डिबेट करते हैं। मीडिया के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर है कि वो लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि मीडिया ने इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन को ट्रेंड बनाया हुआ है। एग्जाम्पल देखें आप, एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और फेसबुक हर वक्त सेलिब्रिटी गॉसिप और पॉलिटिकल ड्रामा को हाईलाइट करते हैं, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने आसपास अवेयरनेस बढ़ानी होगी। स्कूल्स में
क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। हमें हर शहर में ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना होगा, जैसे कि ट्री प्लांटेशन। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हुए हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे हम पानी को इस्तेमाल कम कर सकते हैं और कैसे आसपास के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2019 में लाहौर में ट्री प्लांटेशन कैंपेन चलाया गया था, जिसमें 1 मिलियन ट्रीज लगाए गए। ये एक छोटा स्टेप था, लेकिन इससे लोगों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ी। हमारी ज़िंदगी का वक्त कम हो रहा है, अगर हमने इस वक्त कुछ नहीं किया तो जो हमारे लिए आज एक प्रॉब्लम लग रही है वो अगले कुछ साल में एक बहुत बेहद बड़ा डिजास्टर बन सकता है। और अगर हमने इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया तो हम अपनी नस्लों के लिए एक खौफनाक फ्यूचर छोड़ कर जाएंगे। क्या आप अपने फ्यूचर और आने वाली नस्लों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं?